हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 554 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। उसके बाद देखिए 555 नंबर क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। बताइए, इसमें एक होगा, एक से अधिक होगा, एक से कम होगा, आवर्धन नहीं देखा जाएगा। तो बताइए गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एक से कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। बताइए निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तेल में, जल में, वायु में, कागज में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु में सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। बताइए शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। कुचालक कहेंगे, चालक कहेंगे, अतिचालक कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। तो बताइए शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अतिचालक। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला। बताइए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस पे दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, न्यूटन की खोज के लिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन तीनों पे नहीं दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनको दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया था। इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अश्व शक्ति के बराबर है। बताइए एक अश्व शक्ति का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। अवतल और उत्तल, विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों अवतल, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो बताइए समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले वाले भाग क्रमशः होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अवतल तथा उत्तल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। चालन, बिखरना, संवहन, विकिरण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए बिखरना ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक मुक्त गिरने वाले वस्तुओं की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, पहला और दूसरा दोनों। तो बताइए समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों है। एक मुक्त गिरते हुए वस्तु की गति भी समान त्वरण का उदाहरण है, और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद भी समान त्वरण का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। बताइए कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है। केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल घनत्व, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज चलती हैं। बताइए ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज चलती हैं। ठोस, तरल, गैस, निर्वात। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है सबसे तेज ठोस में चलती हैं, फिर द्रव में चलती हैं, फिर गैस में चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बताइए ध्वनि जो है कैसी तरंग है। तो देखिए ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, बताइए इसका कारण क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है,
पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडली द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर किसका है। तो देखिए बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल से बने हुए होते हैं। बताइए सोलर सेल से बने होते हैं चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, अतिचालक के। तो बताइए सोलर सेल किसके बने होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अर्धचालक के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है। बताइए मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। परितारिका द्वारा होता है, कार्निया द्वारा होता है, रेटिना द्वारा होता है, लेंस द्वारा होता है। तो बताइए मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है परितालिका द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम बताइए कौन सा है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक विरल है, का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है, का प्रकाशित घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। तो बताइए अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम इसके में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो होता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित घनत्व है, सघन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। बताइए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। आधा होता है, 1/3 भाग होता है, 1/4 भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1/6वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। बताइए पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 337 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है। बताइए जी का मान कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तापमान की एसआई मात्रक क्या है। बताइए तापमान की एसआई मात्रक क्या है। केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, लीडेन है। तो बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है। बताइए प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, एम्पियर का नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। तो बताइए प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। बताइए ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किस में शामिल हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, सौर सेल में, पवन चक्कियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। बताइए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, पोटेशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र इसमें से कौन सा है। आयाम रहित मात्रा है, अदिश मात्रा है, सदिश मात्रा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सदिश मात्रा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। बताइए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। बताइए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। नीला है, पीला है, बैगनी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो देखिए बैगनी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के डालने पर मिट्टी के तेल की सतह वैसे ही बनी रहेगी, उठेगी, गिरेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गिरेगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। बताइए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा एमीटर को क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। बताइए प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। बताइए प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। लाल, बैगनी, हरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बैगनी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। बताइए विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। नरम लोहा है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नरम लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। बताइए डायोड को प्रयोग में लाया जाता है प्रवर्धन के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दृष्टिकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। बताइए ऊर्जा का इसमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर कभी भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो जो सीमित हो उसे क्या कहेंगे, परंपरागत ऊर्जा। जो असीमित हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो देखिए कोयला जो है और प्राकृतिक गैस, ये दोनों क्या हैं, सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये क्या है, ये परंपरागत है। लेकिन हमसे पूछा है कि परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब गैर परंपरागत बताना है। गैर परंपरागत मतलब जो असीमित हो, जो कभी समाप्त न हो। तो देखिए पवन ऊर्जा क्या है, असीमित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि। बताइए यह क्यों होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
अधिकतम प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्णित प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? बताइए, एक वर्णित प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति का, आयाम का, वेग का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आवृत्ति का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में, बताइए एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरण, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो बताइए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बैगनी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। बताइए किस चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उसके घनत्व के संदर्भ में, उसके कैलोरी मान के संदर्भ में, उसकी मात्रा के संदर्भ में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके कैलोरी मान के। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम प्रकाश होता है, उच्चतम ऊर्जा होता है? तो देखिए नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रोलिंग घर्षण ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। बताइए अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों को पकाने में अधिक समय लगता है, इसका कारण क्या है? ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? बताइए मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, परितारिका पर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? बताइए प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? भूमि की उत्पादकता का, भूमि का वहन क्षमता का, फसल सघनता का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए भूमि की वहन क्षमता ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? बताइए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जूल है, कूलाम है, वाट है, वोल्ट है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई है, और जो कूलाम है, कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? बताइए प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पर, परावर्तन पर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में होता है बहुत कम गतिज ऊर्जा, निम्न गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा, उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बहुत कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल उबलता है। बताइए पहाड़ों पर जल उबलता है समुद्र के तल से कम ताप पर, समुद्र के तल से अधिक ताप पर, समुद्र के तल से बराबर ताप पर, पहाड़ों पर जल नहीं उबलता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है समुद्र के तल से कम ताप पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। बताइए मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है? तो देखिए मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।